हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम के बीच डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सो फर्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम पे। द ग्रॉस टोटल इनकम इज टोटल इनकम कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल हेड्स ऑफ इनकम। जो इनकम के सोर्स हैं अलग अलग 5 हेड्स, उनमें से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो निकलेगा वो है ग्रॉस टोटल इनकम। यदि इसको हम फॉर्मूला में बताएं तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस टोटल इनकम इक्वल्स टू टोटल इनकम प्लस डिडक्शन। डिडक्शंस किसके अंतर्गत है, तो वो अंडर सेक्शन 80C टू 80U के बीच जो होता है वो डिडक्शंस क्या होंगे, टोटल इनकम के साथ ऐड होते हैं। सो उस तरीके से बन जाता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। एंड यदि हम यहाँ पे टोटल इनकम में फर्स्ट लाइन देखें तो यहाँ पे लिखा है the total income is calculating by subtracting the various deduction under section 80 from gross total income। so इसमें यहाँ कहा जा रहा है कि gross total income में यदि हम जो डिडक्शंस हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकलेगा वो होगा टोटल इनकम। इसको हम क्या कहेंगे, टोटल इनकम। सेकंड देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पे, तो यहाँ पे लिखा है एग्रीगेट ऑफ वेरियस हेड्स। मीन्स यहाँ पे हमने जो यहाँ पे लिखा है उसको शॉर्ट में लिख दिया है। एग्रीगेट ऑफ वेरियस हेड्स क्या कहलाता है, ग्रॉस टोटल इनकम होता है। जबकि टोटल इनकम में क्या होता है, आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 फ्रॉम जीटीआई। इसका मतलब ये है कि हम क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम पे जितने भी डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 80 उसको माइनस कर देते हैं, तो जो फाइंड आउट होती है वो होती है हमारा टोटल इनकम। देन थर्ड पॉइंट है इट इज़ नॉट राउंडेड ऑफ, यानी कि जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है वो जैसा अमाउंट है वही रहेगा, वो राउंड अप नहीं किया जाता। एंड राउंड अप नियरर रहेगा, जो टोटल इनकम है उसमें राउंड अप नियरर रहता है, मतलब जो उसके आसपास का अमाउंट है उसके बेसिस पे हम राउंड अप कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट ग्रॉस टोटल इनकम पे, ग्रॉस टोटल इनकम कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम से लेस देन नहीं रह सकता, यानी उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा रहेगा या तो उसके इक्वल रहेगा। सो दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। एंड यहाँ फोर्थ पॉइंट देखते हैं, तो टोटल इनकम कैन बी इक्वल टू और लेस देन ग्रॉस टोटल इनकम बट नॉट ग्रेटर। इट मीन्स क्या है, टोटल इनकम जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम के बराबर हो सकता है या तो फिर उससे लेस देन हो सकता है, बट उससे अधिक नहीं हो सकता। सो दैट इज टोटल इनकम। And fifth point of gross total income is agricultural income not included। ग्रॉस टोटल इनकम जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसमें ग्रॉस टोटल इनकम में एग्रीकल्चरल अमाउंट इनकम नहीं इंक्लूड किया जाता। एंड देयर इज टोटल इनकम एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूडेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5000। यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम ऐसे ही नहीं जुड़ता, जब एग्रीकल्चर इनकम जो है 5000 से प्लस पे होता है तब जा करके ये ऐड होता है आपके टोटल इनकम पे। सो दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम।